आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। मैं अब अध्याय को आगे की ओर ले चल रहा हूँ। भाग 2 में अध्याय 8 में प्रश्न वाली 8.1 है त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कर रही है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए और कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। करा कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसमें देते हैं ए बी और सी। क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो हमें कह रही है कि कोण ए बराबर कोण बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोस ए बराबर लिखेंगे। कोस ए बराबर तो कोस ए तो यानी कि आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कोस इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि AC बराबर AB। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। कोस बी यानी कोस बी का मतलब हो गया कि लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। अब कोस बी यानी कि आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो BC बराबर AB यानी कि समीकरण 2 ले लिए। हमें यहां दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि AC बटा AB और BC बटा AB। तो हमें ये AB कट गया है। क्या मिला? AC बराबर BC यानी कि AC बराबर BC। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। अब जब दोनों भुजा बराबर है तो हम जानते हैं कि क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसकी दो कोण भी बराबर होती है। दोनों कोण क्या होती है? बराबर होती है। अतः हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। ये मेरा प्रूफ हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 कह रही कि कोण थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला कह रहे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बराबर कितना मान होगा। फिर कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज अब देते हैं A B और C। A B और C हमें दिया है, हल के रूप में चलते हैं। हल में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 यानी कि 7/8। तो tan का उल्टा होता है कोट यानी कि होता है आधार बटा कर्ण। यानी कि इसको मानेंगे 7 के और इसको मानेंगे 8 के। क्या मानेंगे? 7 के और 8 के। तो हम लोग लिखेंगे माना कि AB बराबर 7 के और BC बराबर 8 के, जहां के एक धन संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पे AC नहीं दिया है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो AC इक्वल टू अंडर रूट कर्ल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 × 49 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर बराबर मिल जाएगा। जोड़ेंगे तो 13 K स्क्वायर यानी कि AC बराबर अंडर रूट 13 K। क्या मिला? अंडर रूट 13 113 K।
हमको मिला 113k। पहला कहा है, पहला क्या कहा है, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये दोनों का मान बैठाना है। तो हम लोग बैठाते हैं 1 प्लस साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 8k बटा अंडर रूट 113k बैठ गया। अभी होगा 1 माइनस 8k बटा अंडर रूट 113k बटा, अब इसे बैठाएंगे कोस, तो कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो यह है 1 प्लस 7k बटा अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7k बटा अंडर रूट 113k। तो ये मेरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पर बैठ रहा है सूत्र पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसे हम लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बिठा देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8k बटा अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7k बटा 113k का होल स्क्वायर। अब इसे हम इधर मिटाते हैं, तोड़ेंगे उसको, 1 माइनस 8 का 64 के स्क्वायर बटा 113 के आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 7 के स्क्वायर बटा 113 के, यहाँ पे अंडर रूट छूट गया है के, तो दे देंगे के हो गया। अब इसे भिन्न के घटाव बनाएंगे, तो भिन्न के घटाव बनाएंगे तो 113 के माइनस 64 के स्क्वायर अब बटा में 113 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर। अब इसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, तो जोड़ घटाव करने पर ऊपरला आएगा, यानी कि 9 4 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर बटा, ये आ जाएगा 64 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर। तो इसे हम लोग पलटते हैं, पलटेंगे तो आएगा 49 के स्क्वायर बटा 113 के स्क्वायर गुने, ये चलेगा ऊपर में 113 के स्क्वायर बटा 64 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर खत्म और 113 खत्म, के स्क्वायर यहाँ भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। तो हमें बचा 49 बटा 64, ये मेरा पहला प्रश्न का आंसर मिला। अब दूसरा प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट यानी कि कोट, टैन का उल्टा कोट है, टैन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोट को होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 7k बटा 8k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 से 49 के स्क्वायर बटा 64 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर खत्म, यानी कि 49 बटा 64, ये मेरा दूसरा प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 का है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमें कह रहा है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो हमें उसको सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
ए बी और सी हमने दे दिया। अब हमें दिया है हल में दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4/3। तो tan का उल्टा होता है, तो होता है इसका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि 4k और ये 3k मान लेते हैं। तो माना कि ए बी बराबर 3k, बी सी बराबर 4k, जहां के एक धन पूर्णांक है, धन संख्या है। क्या है? धन संख्या है। अब हमको एसी नहीं दिया तो हम पाइथागोरस प्रमेय से एसी ज्ञात करते हैं। तो एसी बराबर हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एसी बराबर √4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौके 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25k स्क्वायर। यानी कि AC बराबर हमको मिला 5k। क्या मिला? 5k। इसको लिख देंगे 5k। अब हमें कहा था क्वेश्चन है ना कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें इतना ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम लोग इसको LHS से पहले इसको बैठाते हैं मान। LHS से इसको मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको मानते हैं राइट हैंड साइड। LHS से तो LHS से इसको लिखते हैं 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A। तो इसको 1 - tan होता है आधार लंब बटा आधार, तो 3k बटा 4k का होल स्क्वायर और 1 + 3k बटा 4k का होल स्क्वायर बैठा दिए। इसको हल करेंगे तो 1 - 9k का स्क्वायर बटा 16k का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1 + 9k का स्क्वायर बटा 16k का स्क्वायर, दोनों आ गया। अब इससे हम लोग भिन्न का घटाव बनाते हैं तो ये आ जाएगा 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर बटा 16k का स्क्वायर। अब यहाँ बैठाएंगे 16k का स्क्वायर और प्लस 9k का स्क्वायर बटा 16k का स्क्वायर। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे तो ऊपर आएगा 7k का स्क्वायर बटा 16k का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका जोड़ देंगे तो 25k का स्क्वायर बटा 16k का स्क्वायर। अब इसे हम लोग पलटते हैं तो क्या होगा 7k का स्क्वायर बटा 16k का स्क्वायर गुने 16k का स्क्वायर बटा 25k का स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर 16k स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा मेरा 7k बटा 25। ये मेरा पहला प्राप्त हुआ LHS का। अब हम RHS ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? RHS। RHS क्या है? कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? 4k बटा 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यह 3k बटा 5k
5k का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे 4 चौको 16 के स्क्वायर बटा 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बटा 25 के स्क्वायर। इसे भिन्न का घटा बनाएंगे तो एलसीएम तो 25 के स्क्वायर ही आएगा, हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। घट के क्या आएगा 7 के स्क्वायर बटा 25 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कट गया, मेरा बचा 7 बटा 25 के स्क्वायर। तो दोनों को मान देखते हैं कि 7 बटा 25 और 7 बटा 25 प्राप्त हुआ। दोनों का मान क्या हुआ 7 बटा 25 और 7 बटा 25, यानी कि LHS बराबर RHS है। LHS बराबर RHS यानी कि दोनों सत्य है, क्या है बराबर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रही है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C और cos A sin C, cos A cos C sin A sin C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। अब हमें कहा है कि कोण B समकोण है, यानी कि कोण A B और C है। ये क्या है बराबर 1/√3। तो tan = होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो 1k बटा √3k। हम लोग इसको मान लेते हैं, माना कि AB बराबर √3k और BC बराबर k, जहां k एक धन संख्या है, k क्या है धन संख्या है। तो अब हम AC नहीं दिया तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AC ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो AC = √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ बैठा दिया, मान बैठाएंगे। AB क्या है √3k का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यानी क्या आ गया √4k स्क्वायर। मान हो जाएगा 2k। क्या आया AC बराबर आ गया 2k। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला में कह रहा है कि sin A और cos C, sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका मतलब तो k बटा 2k गुना cos C। तो cos C यानी कि ये हो गया cos C, ये कौन लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो cos = होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि k बटा 2k प्लस अब cos A यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ये आ जाएगा आपको लंब बटा कर्ण, यानी कि k बटा 2k गुने sin C, तो ये भी आ जाएगा लंब बटा कर्ण। cos A तो लंब आधार बटा कर्ण, A तो आधार हो गया, यानी कि √3k बटा 2k गुने sin C, तो C ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण यानी कि ये हो जाएगा √3k बटा 2k। अब इसको हल करते हैं तो ये जाएगा k स्क्वायर बटा 4k स्क्वायर प्लस √3 गुने 3k स्क्वायर बटा 4k स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा
हम यहाँ के काट देते हैं। अब बचेगा 1/4 प्लस 3/4। तो इसको भिन्न को जोड़ बनाएंगे 4 1 + 3 यानी कि 4/4 कट गया 1 आंसर। ये मेरा पहला का आंसर प्राप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा है कोस ए और कोस सी प्लस माइनस है साइन ए और साइन सी। सार बटा कर्ण आधार का मान है 3k बटा कर्ण का मान है 2k गुने कोस सी। तो कोस सी यानी कि हमें ये भुजा लेनी है। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो कोस होता है आधार बटा कर्ण यानी कि k बटा 2k माइनस और साइन ए यानी कि हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो साइन ए मान होता है लंब बटा कर्ण यानी कि k बटा 2k गुना साइन सी। तो सी ये मान हो गया और सी होता है ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी कि लंब के रूप में 3k बटा 2k। अब इसको हल करते हैं तो आएगा √3k² बटा 4k² माइनस √3k² बटा 4k²। तो स्क्वायर कट गए, यहाँ स्क्वायर कट गया। तो ये आएगा √3/4 माइनस √3/4। तो इसका भिन्न के घटा बनाएंगे 4 √3 माइनस √3। अब दोनों घट जाएगा 0/4 यानी कि इसका मान होगा 0। ये दूसरा प्रश्न का भी आंसर आ गया यानी कि दोनों का प्रश्न आ गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। कर यह त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज PQR बनाते हैं। PQR कहा है कि कोण Q जो है समकोण है, हमको PQ = 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर है ना। और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो QR यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, हल में चलते हैं। हल माना कि QR बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या मान लिए? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो PR इसको हम लोग क्या माने हैं? x बराबर 25 सेंटीमीटर। तो PR बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर। हमें PR बराबर निकल गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हम लोग x को मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ना। तो PR बराबर PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब इसको मान बैठाते हैं। ये क्या है? 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर PQ दिया है, PQ 5 का स्क्वायर प्लस QR है x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 x प्लस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर। इसको वर्क करेंगे तो ये होता है 625 और 25 दूना 50 माइनस 50 x प्लस x स्क्वायर
बराबर क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग बराबर की इधर लाते हैं, तो बराबर की इधर लाते हैं तो 25 माइनस 50 एक्स ना, और 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25। अब एक्स स्क्वायर कट गई तो यहाँ होगा 50 एक्स माइनस हो जाएगा 25 माइनस 625, 50 एक्स बराबर घट के क्या आएगा माइनस 600, यानी कि एक्स बराबर माइनस 600 बटा 50 माइनस, तो माइनस माइनस खत्म, 0 0 खत्म, 5 6 30, 12 12 पचे 60 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना है 12, यानी मेरा ये निकल गया 12 सेंटीमीटर। कितना निकला 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर हम लोग निकालेंगे 12 माइनस 25 माइनस एक्स है, तो एक्स बराबर आया है 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरा कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर हम लोग। तो साइन पी बराबर, यानी कि साइन पी के मतलब की हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और साइन इक्वल होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि क्यू आर बटा पी आर, यानी कि 12 बटा 13। ये मेरा एक आंसर आ गया। कोस पी इक्वल टू कहा है कोस पी, तो कोस पी आधार बटा कर्ण, तो आधार ये है और ये लंब है, यानी कि पी क्यू बटा पी आर, यानी कि 5 बटा 13 सेंटीमीटर में सब आंसर है। अब कहा है टेन पी, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है क्यू आर प्लस बटा क्यू आर, तो ये मेरा है 12 बटा 5 सेंटीमीटर, ये तीनों का आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 करें, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने की उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में tan a की लंबाई कुछ भी हो सकती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में tan a का लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसलिए क्या है ये असत्य है। दूसरा, कोण a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, तो ये सत्य है, क्योंकि sec a का मान सदैव 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या है ये सत्य है आपका। अब कह रहा है कोस a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये भी एक असत्य है, क्योंकि कोस a कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है रूप होता है, इसलिए क्या है ये असत्य है। दूसरा कह रहा है कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है। क्या है असत्य है, क्योंकि कोट ए और ए का गुणनफल नहीं होता है। अच्छा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4/3 होता है, तो ये असत्य है। क्या है असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान सदैव 1 से अधिक नहीं होता है, साइन थीटा का मान जो है 1 से अधिक नहीं होता है। वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पुनः देखें। धन्यवाद।